बागा वाले ओ बढ़िया ना ले लवो। एक दफा अपने वीर को बड़ा गुलकार बनने थे, जरूरत क्या ख्वाहिशें भी खरीदेगा तेरा भाई। दिलशाद दिलशाद हैदराबादी हैदराबादी फैसलाबादी फैसलाबादी। ड्रामा सीरियल मासूम 10 अगस्त से इतवार शब 8 बजे। अब यार जिंदगी की बाजी हार गया तो बॉडी लेने चले जाएंगे। कभी कभी ना तुम इतने इनह्यूमन हो जाते हो कि मुझे तुमसे डर लगने लगता है। नहीं है वो ठीक। भी नर्स बता कर गई कि उसके लिए दुआ करे। ये डॉक्टर नई मुसीबत में डाल के चला गया। अगर ये ठीक हो गया तो हमारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। ऐसा बोलो कुछ सुन लेगा। साफिया को होश आ गया, उनके खोल लिया उसने। कौन है? रानी? पीटर रानी, तुम्हारी रानी। मैं नहीं जानता हूँ किसी रानी को। ये लोग कौन है? अब्बा कैसा है साव्यार? वो ठीक तो है ना? बेटा साव्यार ठीक तो है, लेकिन क्या अब्बा? सच सच बता, क्या हुआ है उसे? उसकी याददाश्त वापस आ गई है। उसने हमें पहचानने से इनकार करती है। तुझे भी नहीं पहचानेगा। नहीं, वो मुझे नहीं भूल सकता। मुझे जरूर पहचान लेगा। भूल गया बेटा, सब कुछ भूल गया। क्या करें? क्या करें? मुझे साव्यार के पास जाना, मुझे उससे बात करनी है। मुझे पहचान लेगा अब्बा, मुझे जरूर पहचान लेगा अब्बा। बेटा नहीं पहचानेगा वो तुझे। आराम से। अम्मा चादर दे। अम्मा चादर दे। ले लो पीछा। ये तो बहन को चादर। साव्यार, ये दिल चला फिर इश्क की राह पर। ए दिल संभल, बड़ा मुश्किल ये सफर। कौन? साव्यार, मैं रानी, तुम्हारी बीवी।
कौन? रानी, बीवी, सोनिया कहाँ है? सोनिया कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें ज़ावियार? तुम्हें मेरे साथ बिताया हुआ एक लम्हा भी याद नहीं? तुम याद करो, तुम कहते थे कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो। I think आप मिस्टेकनली किसी गलत रूम में आ गए हैं। आप प्लीज बाहर जाके सही तरह पता करें, प्लीज चाहिए। ज़ावियार, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारी खातिर पूरे जमाने से अपने माँ बाप से लड़ी हूं। मैंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन करके तुम्हें अपनाया है। ज़ावियार, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें याद करना होगा मैं कौन हूं। What's wrong with you? मैं नहीं जानता हूं आपको, आप जबरदस्ती ये सब। स्टाफ, एनीबडी हियर? प्लीज इन्हें बाहर लेके जाए। गॉड, चलो अब्बा, वो बिल्कुल बदल गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं ज़ावियार से बात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था मैं किसी और से बात कर रही हूँ। अम्मा, वो ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। वो तुम्हें भूल गया बेटा, तुम्हारे किए हुए सारे एहसानात को भी। बस चलो अब, चलो चलो। उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। देख लो, कुदरत को भी यही मंजूर है कि रानी सिर्फ राजा की है। ये पागल तो ठीक हो गया। कह रही थी वही सही वक्त था जब ये पागल खाने में था, वही खत्म कर देना चाहिए था। बस खामोश रहना। तुमसे तो अच्छा हमारा बेटा है, कम से कम एफर्ट तो कर रहा था ना इसे रास्ते से हटाने की। नहीं, जैसे तुम खुद बुज़दिल हो, उसे भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते रहे। तो क्या करते? गला दबा देता है उसका। तुमको ना दौलत की लालच ने बिल्कुल पागल करके रख दिया। अच्छा, ये लालच सिर्फ मुझे ही था, तुम्हें नहीं? मुझे एक बात बताओ, ये सब कुछ हम किसके लिए कर रहे थे? अपने बेटे के लिए ना।
दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद की बेहतरी का सोचते हैं। अगर मैंने सोच लिया तो इसमें क्या बुरा किया? कुछ भी कहो, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का अच्छा फ्यूचर देखना है, समझे? और मुझे मुस्तकबिल बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खेल तो अभी बाकी है। और एक बात तो तय है, ये खेल मैं ही जीतूंगी। ज़ावियार अब बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं? जी जी, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आप आज उसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। क्या मतलब? अब हम उसे घर भी लेके जाएंगे? जाहिर है लेकर तो जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे थोड़े वक्त के लिए ही सही। ठीक है, लेकर चलते हैं उसे घर। हर कदम पर मिली कि नई सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली, रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी, मंजिलें सामने अजनबी अजनबी, दर्द की हर घड़ी इस तरह से चली, मौजों की जैसे रवानी, एक तराजा एक थी रानी, कैसी है ये कहानी, एक तराजा एक थी रानी, अजब सी इनकी कहानी। हाय, गुड टू सी यू। आंटी, सोनिया कहाँ है? वो आई तो नहीं मुझसे मिलने? क्या रूम में अपने? नहीं, नहीं मतलब भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो? हाँ आके बोलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो सोनिया भाभी आपको
छोड़कर चली गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको मेरे पास होना चाहिए था। वो छोड़ के कैसे जा सकती है मुझे? नहीं, हमने समझाया उन्हें, रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो खैर, I'll handle this. मैं कर लूंगा सोनिया से बात। पापा कहाँ है अंकल? वो भी नहीं है? वो भी रूम में है? जाके मिल लो उनसे। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। वो वहां नहीं है, बल्कि वो कहीं भी नहीं है। क्या मतलब? पापा रूम में नहीं है या कहीं भी नहीं है? वो इस दुनिया से चले गए। अंकल ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, he has left this world for a better place. इंतकाल हो गया उनका, वो अब हमें नहीं रहे। Please don't say this. Please don't say this. प्लीज कहिए कि ये झूठ है। पापा ऐसे नहीं जा सकते हैं। काश ये झूठ होता बेटा, मगर अब तुम्हें किसी हकीकत के साथ जीना है। मैं अब 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी। सोनिया, मैं घर आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं इस पे। तुम्हारे आने से यहाँ क्या बदलेगा? हाँ, वही तुम्हारे पापा, वही तुम्हारी फैमिली, मैं यहाँ कहाँ स्टैंड करती हूँ? सोनिया, तुम्हें पूरा हक है यार, मुझे घर तो आने दो तुम। नहीं, अब मैं खुद जफर अंकल से बात करूंगी। नहीं, तुम पापा से कोई बात नहीं करोगी, सुना तुमने? नहीं सुना। वो कुछ भी मुझे कह लें और मैं तुम्हारी खातिर अच्छी बहू बन के वो सब कुछ सह लूं, ये मुझसे नहीं होगा। ये सब कुछ कहा क्या उन्होंने यार? सिर्फ यही कहा है कि इस तरह से घर नहीं चलते हैं। और तुम्हें पार्टी करनी है ना, कोई इशू नहीं है, मैं कब मना कर रहा हूँ। तुम्हें मैं फार्म हाउस बुक करवा दूंगा। उनको इजाजत देनी होगी, और अगर उन्होंने नहीं दी तो तुम फिर मेरी शक्ल इस घर में नहीं देखोगे। और अगर तुमने पापा से कोई उल्टी सीधी बात की ना, तो तुम फिर मेरी शक्ल नहीं देख सकोगी। सोनिया, हेलो सोनिया, सोनिया!
पापा आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्यों पापा? आपने तो हमेशा मेरे साथ रहने का वादा किया था और आप ही अपना वादा तोड़ के चले गए। मैं बहुत मिस कर रहा हूं आपको। मेरा वजूद आपके बगैर कुछ भी नहीं है। मुझे तो अभी आपसे बहुत कुछ सीखना था, इस दुनिया को समझना था, और आप मुझे तन्हा छोड़ के चले गए। क्यों? क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? पहले मामा और अब आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। मुझे लगता है हमें उसे बता देना चाहिए। घर जायदाद बिजनेस में उसके नाम का अब कुछ नहीं बचा। इतनी जल्दबाजी क्या जरूरत है? उसे 2-3 दिन में वैसे ही पता चल जाएगा। फिर वो हमसे सवाल करेगा और आपका दिल अपने भतीजे के लिए तड़प उठेगा और आप सब वापस कर देंगे उसे। बस कर दो जुनैद। अकबर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज की रात जावेर को भाई साहब के कमरे में गुजार लेने दो। वो यहां से सवाई यादों के कुछ नहीं समेट सकता, क्योंकि अकबर ने पहली बार पक्का काम किया। मॉम, मैं उसकी जिद और सेल्फ स्टीम से वाकिफ। मुझे ये डर है कि अगर उसे पता चल गया तो हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगी। तो क्या फर्क पड़ता? हम उस जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बल्कि हमारी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस भी है। इस बार हमारे पास पैसा भी है और पावर भी। जावेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों अकबर? भाई साहब के बगैर जावेर कुछ भी नहीं है। फिर भी उसे कुछ तो देना ही होगा ना, वरना वो सरवाइव कैसे करेगा? देख लिया आपने, खून में हमदर्दी का उबाल आने लगा है। लेट मी क्लियर वन थिंग अकबर, जब हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा तो हम भी किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, चाहे वो जावेर ही क्यों ना हो। अंडरस्टैंड? कुछ भी देना होगा। रब, हम ऐसा सोचते क्यों हैं जब वैसा होना नहीं होता? तू दिल बदलने की कुदरत रखता है, तो फिर मेरे दिल को फुटबॉल क्यों बना दिया? जो जैसे चाह रहा है वैसे खेलता जा रहा है। जब बिछड़ना नसीब में हो तो मिलाता क्यों है? बता ना।
खाना ले आयो बेटा, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है अब्बा, मुझे अकेला छोड़ दे। बाप औलाद को अकेला ही तो नहीं छोड़ सकता बेटा। खुद को तकलीफ मत दे। अब्बा मुझे मेरा दर्द महसूस करने दे, तू अभी जा यहाँ से। रानी, दर्द सहने की आदत हो जाना बेटा, फिर इंसान सारी जिंदगी दर्द ही ढूंढता रहता है। इसलिए बेहतर है कि किस्मत पे डाल के आगे बढ़ बेटा। नहीं अब्बा, कबूल है कहने से पहले क्या कुछ नहीं बिताया, कैसे भूल जाऊं? तू भूल नहीं सकती और उसे कुछ याद नहीं है बेटा। इस मसले का कोई ना कोई हल तो तलाश करना होगा ना बेटा। खुद को तकलीफ ना दे, अपने आप पे भी रहम कर और हम पर भी बेटा। चल खाना खा लेना। नहीं अब्बा, मुझे भूलना ही तो नहीं आता, ना तूने सिखाया। पहले दिल में किसी को मारा तो इसे उतारा, इसे भी मार दूं? खुदा का वास्ता अब्बा तू जा यहाँ से। रानी ने खाना नहीं खाया? नहीं। से प्यार से समझाओ तो शायद खाना खा ले। खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी ना। मैंने बहुत कोशिश की मेरी बात समझ आए, लेकिन वो बहुत दुखी है, उसकी बात समझ नहीं आ रही। दुख और गुस्सा इंसान का दिमाग बंद कर देते हैं। अच्छा, मैं जबरदस्ती खाना खिलाऊंगी। मुझे तो ना छोड़ दो, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, आहिस्ता आहिस्ता जख्म भर जाएंगे। कुदरत भी कैसे कैसे इम्तिहान ले रही है। जब हमारी बेटी ने जीना सीखा तो जीने के सारे रास्ते बंद हो गए उसके लिए। अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करे, सब ठीक हो जाएगा। राजे का क्या करना है? उसकी मोहब्बत में पागल हो गया है, अपने घर ही नहीं जाता, 24 घंटे हमारे दरवाजे के बाहर बैठा रहता है। क्या हम राजा की मदद से रानी को जावियार के दुख से बाहर ला सकते हैं? उसका दुख इतना बड़ा है कि ये राजा भी कुछ नहीं कर सकता।
राजा, तू कब तक यहाँ बैठा रहेगा? क्यों मान नहीं जाता कि रानी अब तेरी नहीं हो सकती? भूल जा उसे। कैसे भूल जाऊं मैं उसको? मैं उसे नहीं भूल सकता। बचपन की मोहब्बत है मेरी हर खुशी, मेरा सब कुछ सिर्फ रानी के इर्द गिर्द ही तो घूमता है। फिजा, मैं तेरी फीलिंग्स को समझती हूँ राजा, मगर हकीकत यह है कि रानी की अब जावेर भाई से शादी हो चुकी है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। तू भी उसे भूल जा और आगे बढ़ जा। मैं नहीं भूल सकता उसको। 14 साल उससे दूर रहा, पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक कामयाब इंसान बन सकूं, अपनी रानी को एक अच्छी खुशहाल जिंदगी दे सकूं। नहीं बोल सकता। मैं जानती हूँ राजा, तूने रानी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने भी तो तेरा कितना इंतजार किया है ना। 14 साल बहुत होते हैं। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने बहुत देर कर दी, बहुत वक्त लग गया मुझे अपने मकसद तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन मैं क्या करता? मुझे इतना ही वक्त लगा कामयाब होने, लेकिन मैं वापस भी तो आ गया ना फिजा, अपनी रानी के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के। राजा, तू क्यों नहीं समझ रहा? रानी अब जावेर भाई की बीवी है। मजबूरी का रिश्ता मजबूर लोग निभाते हैं। मैं उसको इस मजबूरी से आजाद करना चाहता हूँ। नहीं समझना तूने तो मत समझ, लेकिन मैं अपनी बहन को जानती हूँ। वो अपनी जान दे सकती है, लेकिन जबान देकर उससे कभी नहीं मुड़ सकती। इशफाक, जाके देखो जाविया उठ के। जी मैडम, देखते हैं। कैसी तबीयत है बेटा? ठीक है। अल्लाह तुम्हें अच्छा ही रखे। ब्रेकफास्ट लो ना। मीरा माँ कहाँ है? बेटा, मीरा माँ तो चली गई यहाँ से। चले गई मतलब? हाँ जाविया, जब तुम अपनी यादाश्त खो बैठे थे तो सोनिया की तरह मीरा माँ ने भी तुमसे जान छुड़ाना ही बेहतर समझा। अब तो शायद वो कहीं और काम कर रही हैं या फिर अपने गांव चली गई होंगी। वो सारे रिश्ते जिनको मैं अपना समझता था सभी छोड़ के चले। एक और बात बतानी थी जाविया तुम्हें। जी बेटा, अब ये घर, कारोबार, भाई साहब की सारी जायदाद अकबर के नाम है। ये कैसे हो सकता है? मॉम ठीक कह रही हैं भाई, मरने से पहले वो सब कुछ बाबा के नाम कर दिया था। Is it true? असल में जब तुम अपनी याददाश्त खो बैठे थे तो भाई साहब के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया।
लेकिन जाफर बेटा, तुम खुद को तन्हा मत समझो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें भाई साहब की जायदाद में से जो कुछ भी चाहिए हम देंगे तुम्हें। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।